आज हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर्स एक दिन की हड़ताल पे है। सामूहिक हड़ताल आज पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, यानी कि जिसे रिपन अस्पताल कहा जाता है शिमला का। यहाँ पर डेली जो है हजारों मरीज चेकअप के लिए आते हैं। जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनका चेकअप के लिए यहीं जो है सारे मरीज पहुंचते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये दीनदयाल इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। उपाध्याय अस्पताल है जहां पर जिनको जो पता लग गया है कि आज हड़ताल है वो तो नहीं आए हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो यहां भटक रहे हैं। मरीज इलाज के लिए दूर दूर से यहां मरीज पहुंचते हैं और जब इलाज नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो यहीं पर जो है भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर जो है आज नहीं बैठे हैं। आप क्या इलाज के लिए आए थे आज? तो डॉक्टर नहीं मिले? तो डॉक्टर नहीं मिले। आपको पता था कि हड़ताल है? नहीं जी, हमारे को पता। कितनी परेशानी हो रही है? कहाँ से आए? तो फिर हम आए दूर से। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं और हड़ताल है आज, डॉक्टरों की क्या पता नहीं था? नहीं जी, हमारे को कोई पता नहीं था। आज हम मलियाना से आए हैं। आज इस विश्वास में लेके आए थे कि आज हमारा इलाज हो जाएगा, मगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे ही बाजार में घूमने जा रहे हैं, अब और क्या करना है। तो ये मरीज आप देख सकते हैं, मरीज जो है वो भटक रहे हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जो है वो आज सीटों पर नहीं बैठे हैं। अंदर का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो है मेडिसिन ओपीडी है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे तरीके से खाली है। जो सीटें हैं वो पूरे तरीके से खाली पड़ी है, डॉक्टर नहीं है। आज डॉक्टरों की हड़ताल है और ये मेडिसिन ओपीडी है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की। यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं, सीट्स जो हैं वो खाली हैं और जो मरीज हैं वो भटक रहे हैं दर दर क्योंकि इलाज नहीं मिल रहा है। इलाज के लिए आज आए थे लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल का पता नहीं था जिनको, वो जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बात की लोगों से कि उन्हें पता ही नहीं था कि आज हड़ताल है और वे पहुंच गए थे अस्पताल, लेकिन अस्पताल जब पहुंचे तब पता चला कि आज डॉक्टरों की हड़ताल है। एनपीए को लेकर जो है डॉक्टर मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले थे लेकिन अभी तक मांगों का हल नहीं निकल पाया है। तो ऐसे में अब हड़ताल जो है वो डॉक्टर यहाँ कर रहे हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, मेडिसिन ओपीडी है। आपको जैसे हमने दिखाया कि डॉक्टर सीट पर नहीं बैठे हैं, आज पूरे दिन की हड़ताल है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी डॉक्टर हैं वो आज हड़ताल पर हैं। तो ऐसे में अब मरीजों की परेशानी जरूर बढ़ गई है क्योंकि दूर दूर से मरीज जो है वो शिमला पहुंचते हैं। आईजीएमसी अस्पताल भी यही है और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जो रिपन है वहां पर भी जो है हजारों की तादाद में जो है वो पेशेंट्स पहुंचते हैं। बच्चों का इलाज के लिए, बुजुर्गों के इलाज के लिए, महिलाओं के इलाज के लिए यहाँ हजारों जो है रोगी पहुंचते हैं। लेकिन आज डॉक्टरों की हड़ताल है और ऐसे में डॉक्टर अपनी सीटों पर नहीं बैठे हैं। अब मरीजों की परेशानी जरूर इससे बढ़ गई है। अब सभी को इंतजार है कि कब इसका हल निकलता है। आज पूरे दिन की हड़ताल है, अब देखना यही है कि हड़ताल जारी रहती है आगे के लिए भी या फिर डॉक्टरों के साथ सरकार की वार्ता होती है और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से दैनिक सवेरा हिमाचल पर। इस समय मैं उद्यान विभाग भरमौर के कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे समक्ष डॉक्टर उद्यान विभाग अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा जी मौजूद है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। गत वर्ष जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में सेब की व अन्य वैरायटियों के पौधे, कितने पौधे इनके द्वारा विभाग द्वारा वितरित किए गए और जो हमारा आगामी स्प्रे शेड्यूल आ रहा है उसके बारे में इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। इसके अलावा जो इस समय सेब व अन्य पौधों पर जो कलम का जो अभी सीजन चला हुआ, तो इसके बारे में इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार पटेल जी। सबसे पहले आपका यहाँ हमारे उद्यान विभाग के कार्यालय में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने हमारे से जानने की इच्छा की कि इस बार भरमौर में
कितने की पौधे किसान और बागवान भाइयों को यहाँ पे वितरित किए गए हैं, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक हमने लगभग 7,500 पौधे विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के किसानों और बागवानों को यहाँ पे वितरित किए गए। तो इसके साथ ही उनमें मुख्य जो था वो सेब था, जो यहाँ पे किसानों और बागवानों को दिए गए, और वो सेब जो किस्में थी वो हमारे जो भी रजिस्टर्ड नर्सरीज थी वहाँ से लाए गए थे। ज़्यादातर जो हमारी पीसीडीओ पालमपुर था वहाँ से पौधे यहाँ पे लाए गए हैं। शाहपुर जो गवर्नमेंट का पीसीडीओ ही है वहीं से लाए थे। तो वो अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे किसानों और बागवानों भाइयों को यहाँ पे वितरित किए गए हैं। तो जैसा कि आपने एक और प्रश्न हमारे से पूछा है कि जो स्प्रे शेड्यूल के बारे में किसानों और बागवानों को यहाँ पे बताइए, तो पटियाल जी, हम आपके माध्यम से हमने पहले भी जब हमारा उद्यान विभाग का स्प्रे शेड्यूल यूनिवर्सिटी के साथ जो निकलता है वो जब निकला था तो हमने आपके साथ बिल्कुल साझा किया था। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से किसान और बागवानों को यही बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे विभाग का स्प्रे शेड्यूल है उसको ज़रूर फॉलो करें, ताकि सेब की इस साल अच्छी पैदावार भरमौर क्षेत्र से वो ले सकें। पिछले साल जो है वो पूरे हिमाचल में जो सेब की उत्पादन था वो लगभग आधा था। तो इस बार हमारे को पूरी आशा है कि इस बार सेब बढ़िया किस्म का यहाँ से निकलेगा और अच्छी मंडियों में जाएगा। सर, एक बात आपसे जानेगी कि जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना जो था जिसमें बर्फ़ या बारिश का बिल्कुल ही सूखा ड्राई सीजन चला हुआ था, तो ये जो बर्फबारी जो फरवरी माह में हुई है इसका कितना असर पड़ने वाला है? पटियाल जी, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि जब 26 जनवरी तक हमारे यहाँ बर्फबारी होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं 26 को तो नहीं हुई, यहाँ 27-28 के लगभग यहाँ ज़रूर बर्फबारी हुई है। और जो हमारे को चिलिंग आवर्स चाहिए थे वो यहाँ पे लगभग पूरे हो चुके हैं भरमौर क्षेत्र में, और अभी भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ बर्फबारी अभी भी जारी है। और हमारे जो सेब है उसके लिए जो चिलिंग आवर्स हैं वो लगभग यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। तो अब इस साल बहुत अच्छी फसल होने की संभावना है। सर, कुछ हमारे बागवानों को ये भी इस जानकारी की वो आवश्यकता है कि केसो का स्प्रे शेड्यूल कब तक की जानी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पटियाल जी, अब जो हमारा मार्च के बाद है वो स्प्रे किसान और बागवान यहाँ पे जो शेड्यूल है उसको अपना सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी इसके कल्चर प्रैक्टिस वो उन्होंने लगभग सारी कर ली हैं। और इस बार आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बहुत सी मतलब जो पहले यहाँ पे नहीं भी करते थे, उन्होंने भी जो बागवान हैं उन्होंने भी सारी प्रैक्टिसेस लगभग उन्होंने कर ली हैं। तो अब वो स्प्रे शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करेंगे, यही हमारी आशा है इस बार किसान और बागवान भाइयों से। सर, हमारे जैसे सेब के पौधों के अलावा जैसे कीवी है, दूसरे अन्य वैरायटी के पौधे, फलदार पौधे, तो उस पर इस गत वर्ष मतलब लोगों ने कितना मतलब खरीदने में उत्सुकता दिखाई, इसके बारे में? इस साल जो पिछले साल की अपेक्षा थे तो किसान और बागवान भाइयों ने जो शुरू में तो ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि यहाँ पे ड्राई स्पेल चला हुआ था जनवरी महीना हमारा लगभग। लेकिन फरवरी महीने में किसान और बागवानों भाइयों ने यहाँ से पौधे खरीदने में बहुत अच्छी अपनी रुचि दिखाई है, और उन्होंने लगभग अब सारे पौधे धरातल पर लगा दिए हैं। सर, थोड़ा हमारे अभी हिल एरिया ऊंचे एरिए हैं उनमें अभी पौधे लगाए जाने हैं, तो थोड़े हमारे बागवानों को थोड़ा इसके बारे में जानकारी बताइए कि पौधा किस तरह से लगाया जाना। पटियाल जी, सबसे पहले तो ये जो पौधे लगाने का कार्य है वो लगभग अक्टूबर महीने में जो खड्डे करने का कार्य है वो लगभग हो जाना चाहिए। ये हम पहले भी बता चुके हैं किसान और बागवानों को। तो ज़्यादातर किसान और बागवान भाई ऐसे करते थे पहले कि पौधा लिया और उसको एकदम उसी टाइम लगा दिया, लेकिन हमने कई बार किसान और बागवानों को विभिन्न चैनलों और अपने जो हमारे कैंप्स लगते हैं उसके माध्यम से बताया कि सबसे पहले जो है वो खड्डा होना बहुत ज़रूरी है। और खड्डे का साइज़ भी हमने बताया है किसान और बागवानों की, लगभग 1 बाई 1 मीटर का खड्डा होना चाहिए, और उसमें गली सड़ी गोबर की खाद 30-40 किलो उसमें गोबर की गली सड़ी खाद और सुपर फास्फेट उसमें डलना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसको मिट्टी से हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं और उसमें एक लकड़ी जैसी लगा देते हैं, ताकि जब भी हमारे किसान और बागवान भाई पौधे लें जनवरी फरवरी महीने में, तो उस टाइम वो लकड़ी निकाल लेंगे और उस टाइम वहाँ पे पौधा लगा देंगे। और उससे पहले जो भी जिन्होंने ज़्यादा बगीचे लगाने होते, बड़ा बगीचा लगाना होता है, वो लेआउट ज़रूर
विभाग से संपर्क करें लेआउट, क्योंकि लेआउट एक ऐसी विधि है कि जिसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, रो टू रो कितना होना चाहिए, वो उसमें किसान और बागवानों भाइयों को उसमें बताया जाता है, ताकि बगीचा जो है हमारा बाद में सुंदर दिखे। पौधे से पौधे मतलब दूरी जो है वो उपयुक्त लगती है, तो अच्छा पौधा देखने में बगीचा अच्छा लगता है। जी सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।